Welcome class 6 to your history class. So students, as we are discussing about chapter 4, that is what books and burials tell us. So in the previous lecture we have discussed about first topic, that is one of the oldest book in world. ओके हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा कि सबसे जो ओल्डेस्ट बुक है वर्ल्ड की वो कौन सी है. ऋग्वेद है जो सबसे पहले लिखी गई. ठीक है, 3500 साल पहले की बात है. तो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. तो हिस्टोरियंस जो है ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते थे इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा आज का टॉपिक है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. So let's get started with the today's topic. So सबसे पहले जो है आपको मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया कि पहले जो है सिर्फ सुनते और सुनाते थे. ऋग्वेदा जो है रिटन मटेरियल में नहीं आया था. ठीक है, तो गुरु जो है जो भी सुना रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, वही जो है वो स्टूडेंट जो है, शिष्य जो है वो सुन रहे हैं और वो सुनकर ही जो है वो क्या करते हैं, उसको याद रखते हैं. ठीक है, और वैसा ही सिस्टम था उस टाइम पे. ठीक है, यानी कि ओरल ट्रेडिशन था. उसके बाद धीरे धीरे जो है इसके ऋग्वेदा का जब लिखना स्टार्ट हुआ, जब प्रिंट आया, ठीक है, तो उससे पहले जो है ऐसा नहीं था, सिर्फ सुनते सुनाते थे. ठीक है, वैसे ही इंटरप्रिटेशन होती थी. तो अब ये बात आती है कि आज जो है हिस्टोरियंस जो हैं वो कैसे वेद जो हैं वो स्टडी करते हैं. ठीक है, तो बुक्स जो होती हैं वो स्टडी कैसे करेंगे और उससे कैसे, आपको मैंने बहुत बार बताया कि हमारी जो पुरानी बुक्स हैं हमें उन्हीं से हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है. ठीक है, तो अभी मैं आपको बोलूँगी कि ऋग्वेदा में जो है मंत्र होते हैं. ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ मंत्र हमें याद करते हैं, हम पूजा करते हैं, बस हो गया, आपके लिए मंत्र इतने हैं. ठीक है, लेकिन हिस्टोरियंस, एज अ हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस हैं उनको वहाँ से क्या नॉलेज मिलती है, कितना कुछ आइडियाज़ मिलता है. उनको पता चलता है वहाँ पे वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, कस्टम्स कैसे थे, कैसी प्रैक्टिसेस करते थे वो. एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप उस नज़रिए से देखोगे तो आपको भी ये समझ आएगा कि वो सिर्फ मंत्र नहीं है, वो जो है एक जो है वो सुराग है जो हमें मिलता है, जो हिस्ट्री में क्या हुआ है, मतलब रिलीजियस लाइफ जो है लोगों की कैसी थी. मतलब आपको मैंने बताया कि आर्यंस के बारे में हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, तो वहाँ पर जो है आर्यंस जो हैं वो आए थे. वहाँ पर वो जो है नदियों के किनारे जो है उन्होंने अपने घर बनाए. जब उसके बाद धीरे धीरे जो है हंटर्स एंड गैदरर्स बने, उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर सीखा उन्होंने. ठीक है, तो ग्रोइंग क्रॉप सीखा. तो इस तरह से जो है डेवलपमेंट हुई. ठीक है, तो ये सब जो है सारी इन सभी बुक्स से हिस्टोरियंस जो हैं पढ़ते हैं, जो हैं आइडियाज़ लेते हैं. ठीक है, तो ये किंगली ऑब्जर्वेशंस होती हैं. ओके, तो अब देखिए कि जैसे आप, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं कि आपने जो है पिछले ही चैप्टर में पढ़ा ग्रेट बाथ के बारे में. ठीक है, कि ग्रेट बाथ हुआ करता था मोहनजोदारो, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो मोहनजोदारो की बात की मैंने. मोहनजोदारो के बारे में आपको बताया कि वहाँ पर क्या होता था, एक ग्रेट बाथ था. तो आपको वहाँ से पता चलता कि हाँ वहाँ पर कुछ होली काम जो हैं वो होते होंगे. ठीक है, उसके बाद जो है आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ का लोग इतने ज़्यादा डेवलप कर चुके थे कि अपने घरों के बाहर वो ड्रेनेज जो है बनाने की सोचते थे और बनाते भी थे. और आपको इन द अर्लीस्ट सिटीज़ में ये सब पढ़ाया गया. ठीक है, तो अब जो है किस तरह से हिस्टोरियंस जो हैं वो फैक्ट्स तैयार करते हैं, किस तरह से पास को पढ़ते हैं. तो दो तरीके हैं, एक तो मटेरियल रिमेन्स और बाय एग्जामिनिंग रिटन सोर्सेस. ठीक है, तो मटेरियल रिमेन्स में क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन से क्या मिलता है, जो मटेरियल्स हैं वो हमें मिलेंगे. ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम, उस जो रिटन मटेरियल में हमें मिलती हैं. ठीक है, उनसे ही हमें बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं मिलते हैं. ठीक है, तो
वेदास जो थे, अब पुरानी बात की जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ मॉन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं हमें पहले हिस्टोरियंस को मिली, लेकिन उनको क्या किया गया, एक ऐसी लैंग्वेज थी जिनको जो है डिसाइफर नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाए, उसको समझ नहीं पाए। लेकिन जब ये वेद आए, वेदा जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे थे, जो भी है लैंग्वेज थी, ठीक है, आज भी उस लैंग्वेज में है, तो हम उसको पढ़ पाए, उनको समझ पाए, ठीक है, हिस्टोरियंस उनको समझ पाए, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है जिसको आज भी वो लैंग्वेज लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसके पहले की बातें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे जो लैंग्वेज लिखी है, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से जो मटेरियल्स जो हैं डेट रिमेन्स हमें मिले, ठीक है। अब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी लोग तो बचे नहीं होंगे, ठीक है, कोई जो है कोई चीज़ें नहीं बची होंगी, लेकिन हमने ये पढ़ा कि हमें वो डेड रिमेन्स से, जहाँ पे वो जो है बरी किए जाती थी कोई भी चीज़ें, हम वहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कौन से रिमेन्स मिले होंगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में आप रिलेट करते चलो कि पिछले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, तो उस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो फिर दूसरी बात आती है बाय एग्जामिनिंग रिटन सोर्सेज, और रिटन सोर्सेज भी हैं, जैसे कि अब वेदों की बात कर रहे हैं तो इनसे भी बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हिम्स लिखे गए हैं, जिनका मतलब हम अगर आइडियाज़ लगाएं, उनको ऑब्जर्व करें, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें वो देता है, ठीक है। तो अब बात आती है हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा कैसे वो पढ़ते थे। एक तो सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, ठीक है। तो ऋग्वेदा जो है उसमें कुछ हिम्स जो हैं वो एक डायलॉग के फॉर्म में थे। डायलॉग के फॉर्म में मीन्स कि किसी पर्सन टू पर्सन जो है कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई बात जो है वो कर रहा है, चाहे वो पर्सन है या किसी चीज़ से, या किसी चीज़, डायलॉग जैसे हम आपने पढ़ा होगा डायलॉग किस तरह से दो इंसानों की, तीन इंसानों के बीच में बात होती है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में, डायलॉग्स की फॉर्म में जो है हिम्स जो हैं वो लिखे गए हैं ऋग्वेदा में, ठीक है। और डायलॉग वो वही डायलॉग जो है आपकी बुक में भी एक दिया गया है, तो आप बुक से पढ़िएगा उसको अच्छे से। A dialogue between a sage named विश्वामित्र and two rivers। तो एक सेज थे, ठीक है, ऋषि, जिनका नाम था विश्वामित्र, ठीक है, वो पहले राजा हुआ करते थे, तो उसके बाद वो एक सेज बने। तो उनके बीच में और टू रिवर्स के बीच में बातें चल रही हैं, और कौन सी रिवर्स हैं वो, ब्यास और सतलुज, ठीक है, ये दोनों रिवर्स हैं और विश्वामित्र के बीच में बातें चल रही हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मिस ये नदियाँ भी बोलती हैं, तो ये बात जो है ये उन दिनों की है, ठीक है। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। तो उन दिनों रिवर्स को आज भी जो है हम गंगा मैया बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है ब्यास और सतलुज को और बहुत सारी रिवर्स, सब रिवर्स को देवी देवताओं की तरह माना जाता था, ठीक है। तो उनको जो है, अब इनकी स्टोरी जो है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हिस्टोरियंस ऑब्जर्व करते हैं, कीनली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और वहीं से जो है आइडियाज़ लगाते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या मिलता था, क्या होता था, ठीक है। तो वो जो है अभी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है विश्वामित्र जो हैं वो क्या करते हैं, बात कर रहे हैं, पहले उनका डायलॉग है। और रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काफ्स। तो अब वो बोलते हैं कि जो रिवर्स हैं, वो रिवर्स को बोल रहे हैं कि आप जो हैं वो माउंटेन से, मतलब पहाड़ों से उतर के आती हो, ठीक है। और जो है हॉर्सेस जो है स्विफ्ट हॉर्सेस की तरह, मतलब स्विफ्ट हॉर्सेस जो तेज़ हॉर्सेस हैं उनकी तरह आपका जो है क्या है बहना, वो उसने रिलेट किया उसके साथ। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पहले तो उनको हॉर्सेस से कंपेयर किया, फिर उनको शाइनिंग काउस से। तो शाइनिंग काउस मतलब कि सफ़ेद
सफ़ेद जो हैं काउज़ हैं उनके साथ जो है उसको कंपेयर किया और कहा है कि जिस तरह से काउज़ के अंदर क्या होती है, ममता होती है, वैसे ही आपके अंदर भी बहुत भरपूर क्या है, ममता है। जैसे कि वो अपने बच्चों को प्यार करती हैं, सहलाती हैं, ठीक है, लिक करती हैं। देखा ना, जब वो कभी आपने देखा होगा कि गाय जो है अपने बछड़े को किस तरह से लिक करती है, ठीक है, और उसको प्यार करती है। वैसे वो कहते हैं कि आप रिवर्स और हम आपके क्या हैं, हम आप भी हमारी माता हैं और हम आपके क्या हैं, एक बच्चों की तरह हैं, जैसे गाय के बछड़े होते हैं, ठीक है। You move like chariots to the sea, so the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. अब वो बोलती हैं कि आप जो हो वो चैरियट्स की तरह हो, ठीक है, तो इंद्र के जो है वाहन की तरह हो आप, ठीक है। तो जैसे इंद्र की पावर है वैसे ही पावर आपके अंदर है। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंद्र को एक वॉरियर जो है मानते थे, वॉरियर गॉड की तरह, ठीक है, इसलिए उन्होंने कंपेयर किया इंद्र के साथ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा भरपूर पानी है, इतना ज़्यादा पानी है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ क्या रहती हो, यूनाइट करके रहती हो, मतलब एक दूसरे में मिलना पसंद करती हो, भाईचारे के साथ रहती हो। तो रिवर्स क्या बोलती है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, ओ सेज? अब जो रिवर्स जो है वो कहती है हम रिवर्स हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पानी है और एक बार हम अपने रास्ते चल पड़े तो हम बहती जाती हैं, हम रुकती नहीं हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि रिवर्स क्या है, पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स बच्चों जो पूरे टाइम जो है जिनके अंदर पानी रहता है, 12 महीने मतलब पूरे साल उनमें पानी रहता है, ठीक है, वो पेरिनियल रिवर्स हैं। तो यहाँ से हिस्टोरियंस को ये भी पता चलता है कि जो रिवर्स वहाँ पे थी वो ज्योग्राफी दिखाती हैं कि वो पेरिनियल थी, ठीक है। तो यहाँ से इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है, आइडिया लगाया जा सकता है। तो यहीं से क्या होता है, बहुत सारी बुक्स हैं, ये डायलॉग्स, हम तो सिर्फ डायलॉग पढ़ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। जब आप भी कीनली ऑब्जर्व करोगे तो आप भी हिस्टोरियन बन जाओगे, ठीक है। सो विश्वामित्र क्या बोलते हैं आगे, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी। वो कहते हैं हमारी बात सुनो, वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको सिस्टर बुलाते हैं, ठीक है। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद दिस चैरियट्स एंड कार्ट्स। वो कहते हैं हमारे साथ बहुत से सिंगर्स आए हैं, वो अपने साथ चैरियट्स लाए हैं, कार्ट लाए हैं, मतलब अपना जो है वो क्या लाए हैं, रथ लाए हैं, ठीक है। तो लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। तो वो उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ जो है हमें डुबाइएगा मत, हमारे जो है रथ जो है डूबे ना, हमें जो है बस एक बार पार करने दीजिए खुद को, तो हम पार कर लेंगे। वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे इंजीनियर्स तो होते नहीं थे और ना ही वहाँ पर पुल बनाए जाते थे, ठीक है, ब्रिजेस नहीं थे। तो वो जो है उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है यहाँ से पार लगा दीजिए, हम पे कृपा कर दीजिए। तो रिवर्स क्या बोलती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स। अब जो इतने प्यार से वो रिवर्स को बोल रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं उनकी, तो रिवर्स क्या कर रही हैं, हाँ ठीक है, हम आपको हमारी प्रेयर्स, हमने सुन लिया आपकी प्रेयर्स और अब जो है आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्टोरी जो है आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। तो अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इन्हीं हिम से कंपोज किए करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं कि वहाँ का एरिया जो है जहाँ पे ये रिवर्स फ्लो करती थी वो कैसा एरिया रहा होगा, ठीक है। तो वो ये भी बताते हैं कि जो सेठ जो हैं वहाँ पर रहते थे उस सोसाइटी में, उनके पास उस टाइम पे हॉर्सेस या काउज ये वैल्यूड एनिमल्स थे, ठीक है। तो इसीलिए रिवर्स जो हैं वो कंपेयर की गई हैं किसके साथ, हॉर्सेस के साथ, काउज के साथ। तो इसका मतलब ये है कि तब भी हॉर्सेस और काउज होते थे, आज से 3000 साल पहले की बात है, तब भी हॉर्सेस काउज होते थे। और लोग जो हैं उन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोलैबोरेशन से चलते थे, ठीक है, एनिमल्स के साथ। तो ये सब जो है आपको पता चलता है इस डायलॉग से जो आपका एक बुक में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट दिया गया है
अ पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ये ऋग्वेदा का ही पेज है, मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये जो है एक बर्च बार्क में जो है लिखा हुआ है, बर्च जो है पेड़ होते हैं उनकी बार्क जो है, खाल, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि खाल पे लिखा जाता था लेकिन वो बचती नहीं थी, ठीक है। तो ये बर्च वुड जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में। तो अबाउट 150 ईयर्स एगो इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट। तो 150 साल पहले की बात है, इसको क्या क्यों यूज़ किया जाता था, एज अ अर्लीस्ट, स्टार्टिंग में जब प्रिंटेड टेक्स्ट जब स्टार्ट हुआ ऋग्वेदा का, ठीक है, उस टाइम पे जो है ये यूज़ किया जाता था, एज वेल एज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भी। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे, और ये अब एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया है जो पुणे में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द Rigveda. So students, in the next lecture we will discuss about another topic, that is cattle, horses and chariots. Chariots के बारे में अभी भी आपने सुना, नेक्स्ट हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इन तीनों टॉपिक्स को, कैटल्स, हॉर्सेस और चैरियट्स को। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।